Recording in progress. अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। I have two lovers in life. सभी अंतर्मुखी हो जाएंगे। अपने आप को देखें। और इस सम्मान में आ जाएं। मैं अपने मोस्ट बिलवेड पिता की मोस्ट बिलवेड संतान हूं। परमात्मा का मोस्ट बिलवेड बच्चा हूं। फीलिंग में आ जाएगा। कौन सी मैं आत्मा हूं। बाबा को सामने अनुभव करें। मुझे इतना स्नेह देकर, प्यार देकर, अपना बनाकर, अपने जैसा बनाने वाले, अपने से ऊंचा बनाने वाले। अच्छा, थैंक यू। बाबा की स्नेह से भरपूर किरणें हम पर आ रही हैं। बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आंटी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सबको ओम शांति। तो आज क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा कहते हैं इस दुख दाम को जीते जी तलाक दे दो, क्योंकि तुम्हें सुख धाम जाना है। जब तलाक देते हैं, तलाक देने का मतलब क्या हुआ? छोड़ देना। तलाक क्यों देता है कोई? जिनसे दुखी होते हैं, परेशान, जब संबंध बंधन बन जाती है। हाँ, जहाँ संबंध बंधन बनता है और जहाँ जैसे बोला और कि दुख मिलता है जहां से, है ना, तो उसको तलाक देते हैं ना। उसके लिए एफर्ट करते हैं कि इसको तलाक दे दो, इसका कोई फायदा नहीं है, तो मुझे दुखी करते हैं, है ना। तो इस दुख धाम को जीते जी तलाक दो। तलाक किसको देना है? दुख को। जो मनुष्य आत्माएं आपके साथ हैं उनको तलाक नहीं देना है। उनके साथ तो रहना है जी। तो उसका गलत मीनिंग नहीं निकालना है हमको, है ना। तो उनको भी उनको तलाक नहीं देना है। जो शरीर से रिलेशनशिप बना लिया उस चीज को तलाक देना है। बाबा ने क्या बोला? भाई भाई की दृष्टि देखो। आज फिर से बोला, कितनी बार हो चुका है, कितने दिनों से हो चुका है। तो भाई भाई तो भाई बहन की दृष्टि से भी उत्तम है, क्योंकि उसमें प्योरिटी है। कलयुगी दुनिया में भाई बहन में भी एक इम्प्योर फीलिंग कईयों को आ जाती है, तो इसलिए बाबा ने ये बोला। तो मतलब तलाक किस चीज को देना और अपनाना किस चीज को? सुख धाम में जाना है। तो क्या करना है? सबको सुख देना है।
जितना सुख देंगे उतना सुख धाम में जाने के लिए रेडी होंगे। स्लोगन पढ़ेंगे? आज का स्लोगन है दुआएं लो, दुआएं दो तो जल्दी माया जीत बन जाएंगे। दुआएं देना अर्थात सुख देना। माया क्या है? हम किसको माया बोलेंगे? कमजोरियों कमियों को, है ना? तो जीतना किसको है? विकारों को, अपने अंदर आई हुई कमजोरियों को। तो जब दुआएं देंगे तो दुआएं मिलेंगी। जितना हम दुआएं देते हैं तो हमारा पुण्य का खाता ऊंचा होता चला जाता है। फिर जो पाप का खाता है, जब पुण्य का खाता ऊंचा हो गया, जो पाप के खाते में हमारे को मुश्किल आती है, वो जो हमने पुण्य जमा किया उसमें मदद करता है। कैसे मदद करता है? जो दुआएं मिलती हैं, मतलब कोई ना कोई हमारा मददगार बन के आ जाए, कोई ना कोई सामने आ जाएगा। कई बार हम कहते हैं ना, कोई आता है हमारी मदद कर देता है, ओ यू आर गॉड सेंट, हम बोलते हैं कि परमात्मा ने तुम्हें भेजा है, वही भेजता है। पर करना क्या है उसके लिए? सबको सुख देने की वृत्ति को धारण करना है। आप ऐसे ही बैठे हैं, आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं, बस ये सोचो मुझसे ये चारों ओर यही वाइब्रेशन फैले कि सबको सुख मिल रहा है, वातावरण में को मैं सुखदायी बना रही हूँ। ये सबसे बड़ा दान है आज की डेट में, क्योंकि अंदर से सब दुखी हैं। सूरज भाई है ना, उन्होंने एक बार कहा था कि जैसे जैसे ईयर्स प्रोग्रेस करेंगे 50% पीपल विल हैव मेंटल इलनेस। आज दिखाई देता जी। मैंने आजकल सुना है कि बहुत कॉमनली लोग थेरेपी के लिए जाते हैं और उसमें किसी को अब संकोच नहीं होता। पहले तो कहते थे ना, क्यों पागल हो, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे। अब छोटी छोटी बातों को सॉल्व करने के लिए जाते हैं। आत्मा की शक्ति कम हो गई है तो क्या, कौन सी कैसी बातें? मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, इसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। Small children, they're going for psychologist, they're going for psychiatrist also. हाँ, वैसे स्मॉल चिल्ड्रन से ज्यादा उनके जो पेरेंट्स है उनको चाहिए होता है, उनको ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अपने हमें पालना का तरीका नहीं आ रहा। जिस चीज को हम नेचुरल समझते थे, पालने की जो वृत्ति है माँ बाप की ऑटोमेटिक होती है, उसको भी सीखने जा रहे हैं, है ना? तो ये क्लासेस भी होती है, क्लासेस भी होती है। पहले सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता था, पल भी जाते थे, सिंपल तरीके से सब कुछ चल रहा होता था। तो अब अटेंशन कहाँ चला गया? दुख धाम और उसके प्रोडक्ट्स की तरफ। जब तक ब्रांड नहीं पहना बच्चे ने, ब्रांडेड लैपी होना चाहिए। कहां से आया, कौन सा है, पॉइंट पे हम कोई भी चीज अगर हम किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं, वहां पे हम रॉन्ग हो जाते हैं। कोई भी चीज हम इसलिए कर रहे हैं, ये इससे फायदा है, कंफर्ट है या जरूरत है, वो एक चीज है। एक है मुझे दिखाना है, मेरे पास ये है, मैं ये करती हूँ। सो ये सारी चीजें क्या है? दुख देने वाली। तलाक दे दो बाबा ने तो इनको, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। सोचते ये हैं ये होगा तो हम सुखी हो जाएंगे, वो आए या ना आए, दुख का जो की लहर है वो बढ़ती जा रही। और दुख का मतलब क्या होता है? आत्मा सुख स्वरूप है, दुख आना संतुष्ट नहीं है, भरपूर नहीं है, बॉडी कॉन्शियसनेस में बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, भरपूर नहीं है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए। बॉडी कॉन्शियसनेस में आएंगे तो बॉडी में ये शरीर कैसा है?
किससे? 5 तत्वों का बना है। तो आज की डेट में 5 तत्व कैसे हैं? सब इम्प्योर हो गए हैं, पॉल्यूटेड। पोल्यूटेड, तमो प्रधान है। तो तमो प्रधान तत्वों से शरीर बना है, तो वो कैसा है? पुराना है। और बाबा क्या कहते हैं? सबका तख्त जो है, आज बोला ना, सड़ गया। सड़ गया है। सड़ गया पूरा। और खासकर तुम्हारा, खासकर ब्राह्मणों का। क्यों बोला ये? क्योंकि वो हम शुरू से आ रहे हैं ना, हम सतयुग से पहले टाइम से क्या आ हम रहे हैं, सबसे पुराने हैं? तो पुराने सबसे हैं। ज्यादा पुराने हम हो गए। इसलिए बाबा ने बोला तुम्हारा तख्त सड़ गया। तख्त माना ये पूरी बॉडी, बॉडी के ऊपर ही यहाँ विराजमान है आत्मा। तो जब आत्मा को हम पावरफुल बनाते हैं, तो ये जो तख्त है, ये जो शरीर है, इसको भी एनर्जी मिलती है, और ये शरीर भी फिर चलता है। और इस शरीर से नफरत नहीं करनी, शरीर का ध्यान रखना है। क्योंकि अगर शरीर नहीं होगा तो बाबा कैसे मिलेगा? शरीर छोड़ा, दूसरा जन्म लिया, छोटा बच्चा बन गए, तो ना मुरली ना कुछ, फिर हम ऊपर कैसे चढ़ेंगे? है ना। शरीर का ध्यान भी रखना है, याद ये रखना है, ये जैसे है ना, लास्ट स्टेजेस पे है, इसको मुझे चलाना है। पर उसको चलाने में मुझे दुखी नहीं होना, उस दुख को तलाक देना है ना। तलाक दो, जीते जी दुख धाम को तलाक दो, इसके ऊपर मनन चिंतन कर। क्योंकि तलाक का मतलब ही क्या होता है कि तुमने उस चीज से अपने आप को बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर लिया। तो हमने अपने आप को दुख से बाबा ने कहा कौन सी एक छोटी सी तुम्हें मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है, इस पर हमको विजय प्राप्त करनी है। यही तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी है। तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, पतित से पावन अर्थात पारस बनना है। पारस बनने वाले पत्थर नहीं बन सकते। तुम बच्चे अभी गुलगुल बनो, तो बाप तुम्हें नैनों पर बिठा कर ले जाएगा। नैनो पर बिठाकर, थोड़े दिन पहले भी बोला था ना बाबा ने। तो बच्चों को कौन सी एक छोटी सी मेहनत करनी है? काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करना। काम तो विकार हो गया, है ना, लस्ट जिसको बोलते हैं, है ना, देह अभिमान से आता है। और कामना, दोनों, काम विकार कामनाओं को क्रिएट करता है ना। क्योंकि डिजायर किस चीज की होती है? शरीर की, है ना। वो कामना क्रिएट करता है, ये हो, ऐसा हो, वैसा हो, कंपैरिजन, सारी चीजें उसमें समाई हुई हैं काम के विकार में, है ना। तो बाबा ने बोला तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है। पावन किसको बोलते हैं? दिव्यता, डिविनिटी, डिविनिटी, पवित्रता। हाँ जी, पवित्रता, पवित्रता प्लस दिव्यता, देवी गुणों की धारणा, उसको हम पावन बोलते हैं। पतित से पावन पारस बनना है ना। अब बाबा ने बोला पतित बन गए हो, तुम्हें पावन बनना है, और फिर तुम्हें पारस बनना है ना। तो पारस बनना मतलब हम जिसके पास जाएं उसको इफेक्ट हो हमारा। कब होगा? उसके लिए मेथड क्या बताया बाबा ने? पहले खुद देवता समान बनना है। पतित से पावन पारस बनने का पुरुषार्थ करना है। खुद देवता समान कैसे बनेंगे? सबसे पहला स्टेप तो है कि अपने आप पे, परमात्मा पे निश्चय और अपने आप को आत्मिक स्थिति पे रखना है। बाबा ने बोला ना, याद से तुम पावन बनोगे। बनते हो। याद के लिए क्या क्या बोला आज बाबा ने? मन बना भाव बोला, माँ एकम याद करो। और क्या बोला? बिल्कुल बोला। और यही बोला ना, तुम्हारे शरीर सड़ गए हैं, फिर बाप से लेना है, तो एक दूसरे को भाई भाई समझो।
भाई भाई समझना, खुद को आत्मा देखना, ये भी याद के अंदर इंक्लूडेड है। और क्या बोला याद के लिए? जब याद करते हैं बाबा को तो हम क्या करते हैं? पहले अपने आप को सेल्फ टॉक, कोई पॉजिटिव सेल्फ टॉक देते हैं, फिर हमारी बुद्धि जो है फिट हो जाती है, सेट हो जाती है, और हम खुद को आत्मा देखना शुरू करते हैं। बाबा ने बोला बाबा कोई तकलीफ नहीं देते, कैसे भी बैठो सिर्फ याद करो कि हम मोस्ट बिलवेड प्यारे बच्चे हैं, तुमको बादशाही ऐसे मिलती है जैसे मक्खन में पाल, गाते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, कहाँ भी बैठो घूमो फिरो बाप को याद करो। ठीक है, ऐसे मतलब ऐसे अपने आप को ये वाले पॉइंट्स को याद कराना है। तो बाबा ने वशीकरण मंत्र किसको बोला? मन बना भव। मन बना भव। मन से अपने को आत्मा समझो और अपने परम पिता को याद करो। अल्लाह और बे को याद करो। हाँ, और याद करने से क्या फायदा होगा? तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे, योग अग्नि है जिससे हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं ना। तो आज का लक्ष्य क्या लेंगे? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन, अर्थात पारस बनने। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि। हाँ, विश्व का मालिक बोल सकते हो, बनने का हमको पुरुषार्थ करना है, जिसके लिए याद की यात्रा का बाबा ने बोला याद तुम चलते फिरते भी करते रहो और बैठकर भी करो। और क्या बोला बाबा ने? और तरीका क्या बताएं? क्या ऑर्डिनेंस निकाली बाबा ने? बाबा ने कहा कि काम मां शत्रु भाई भाई की दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि है ना। भाई भाई की दृष्टि की प्रैक्टिस कौन कौन कर रहे? नहीं कर रहे तो आज से करना है, अभी से। ओके, मैं आत्मा और दूसरे को भी आत्मा देखना, हर ट्रैफिक कंट्रोल में अपने को आत्मा और आसपास जो भी है सबको आत्मा। और बाबा ने बोला, जो बोला भाई भाई की दृष्टि, उसके लिए एक बार वरदान पढ़ना, उसमें है सारा। बिंदी रूप में स्थित है, औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक भाव। बाबा ने बोला क्वेश्चन मार्क नहीं, बिंदी। बिंदी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप का क्या मतलब हुआ? बीती को भूल जाओ, बीती को बीती कर दो, पुट अ फुल स्टॉप टू व्हाट, पास्ट को फुल स्टॉप लगाना है ना। जब हम खुद लगा लेते हैं तो औरों को भी हम लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, किसी के साथ एनकरेज नहीं करते वो वाली टॉक, कोई पुरानी बातों को डिस्कस करना। तो ये बात है। दूसरा, अगर जिसके साथ मेरा कोई नेगेटिव कनेक्शन रहा होगा वो मेरे सामने आता है, पर मैंने तो पास्ट को लगा दिया फुल स्टॉप, मतलब उसके फुल स्टॉप लगाना मतलब उस बात के इफेक्ट से मैं दूर हो गई। तो अगर वो आत्मा मेरे सामने आती भी है तो मेरा वो कार्मिक अकाउंट, वो सारी बातें सेटल हो चुकी हैं, तो वो मेरे सामने आएगा, वो भी उस चीज को फुल स्टॉप लगा लेगा। मेरे अंदर तुम बनोगे। हाँ जी, हाँ जी रेनू भाई। पहले आप खुद बनोगे, तब वो दूसरा भी फुल स्टॉप लगाएगा। हाँ, और दूसरा तो ज्ञान में अगर नहीं भी चल रहा है तो आपने लगा दिया तो उसके अंदर की भावनाएं बदल जाएंगी जी। क्योंकि किसी के साथ होता है ना, कुछ इंटरेक्शन ऐसा हो गया, किसी भी कारणवश हुआ, दैट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट पॉइंट भी, मैंने फुल स्टॉप लगाया कि नहीं। अगर मैंने लगा दिया तो वो ऑटोमेटिकली लगाएगा, पर मेरे को उसमें बहुत स्थिर रहना है।
तो बाबा ने फिर क्या बोला, सदा एक रस एक शेष स्थिति में स्थित रहते हैं, वे अपनी सफलता की स्व स्थिति से असफलता को भी परिवर्तन करते हैं। अगर हम पास्ट को फुल स्टॉप लगाते हैं, मतलब उसके प्रभाव से फ्री हो जाते हैं, तो एक्चुअली आप फील करो हमारे अंदर जो भी क्लटर चलता है थॉट्स का, वो किस चीज का होता है? पास्ट का ही होता है। और पास्ट की वजह से आगे की चिंता होती है। कुछ पास्ट में हो गया, उसका इफेक्ट मेरे ऊपर चल रहा है, मैं सोचती हूँ मेरे साथ ये फिर ना हो जाए, या ये व्यक्ति दोबारा से मेरे साथ ऐसा ना कर दे, यही होता है ना। तो अगर उसी को फुल स्टॉप लगा दिया तो आत्मा तो एक रस स्थिति में आ गई ना, फिर तो प्रेजेंट में आ गई, यही तो करना है ना। तो ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलानी अपने आप को कि ड्रामा में ये सीन है तो ये कल्याणकारी है, ये समझना। इसमें ही मेहनत लगती है ना, ड्रामा के सीन को एक्सेप्टेंस नहीं आती ना। और सत्यों के लिए क्या क्या बताया बाबा ने? सत्यों को भी याद करना है। 100 मंजिल बना लेते हैं, वहां तो ढेर जमीन है और उस पर टैक्स भी नहीं लगता। और उस पर टैक्स नहीं लगता, जिसको जो चाहे जितनी मर्जी जमीन ले ले। और क्योंकि लोग इतने कम है, जमीन ज्यादा है और लोग बहुत है। लोग कम है और जमीन बहुत ज्यादा है। हाँ, और जितनी जमीन चाहो तुम ले सकते हो सतयुग में। महल बुद्धि है, कोई म्युनिसिपल का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, एनसीडी वालों का कोई भी टैक्स। जी। और नीलम बहन क्या बोल रहे? महल भी सोने और हीरों के। महल भी सोने और हीरो और मोतियों का भी, मोतियों के महल। सविता ने क्या कहा? सर्व सुख अथा धन। अथा धन। और बनेंगे कैसे महल, ये भी बताया आज। फटाफट, मिनट पर जल्दी से बनेंगे। यहाँ पे बाबा ने क्या बोला, तुम्हें 12 मास लगते हैं, उसमें भी पता नहीं खत्म होता है कि नहीं। सालों लगते हैं, अब तो सालों लगते हैं। जो साइंटिस्ट या इंजीनियर्स है ना, वो वहां पे जाएंगे महल बनाने के लिए। थोड़ा भी ज्ञान चलेंगे, धन इतना होगा कि पैसे की भी कोई कदर ऐसी नहीं होगी वहां पे। हाँ, यहाँ पे जैसे पैसे की कदर करते हैं ना, वहां कदर नहीं होगी, क्योंकि इतना अथा है ना। तो ऐसे हमें सत्यों को भी याद करना है कि सत्यों इतना ब्यूटीफुल है। वहां जाने के लिए क्या करना है? खुद को ब्यूटीफुल बनाना है ना। ये जो हमारे अंदर तमो प्रधानता की बातें आ गई हैं, उन चीजों को हमें पूरी तरह से फिनिश करना है। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा जो सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे, वहीं बैठना पड़ेगा। सच्ची सत्यनारायण की कथा क्या है? जो अभी हम सुन रहे हैं इस समय, बाबा की मुरली, बाबा का ज्ञान। हाँ, सत्यनारायण की कथा क्या करती है? अमर बना सत्य बनाती है हमको, और वो नर से नारायण बनाती है। बोला यह जाता है कि अगर उस कथा को सुनोगे तो तुम नारायण बन जाओगे। तो एक्चुअल कथा कौन सी है? ये जो बाबा हमको सुना देते हैं। और फिर चंद्रकांत वेदांत पढ़ा उसको? ये भी कथा है। इसमें कौन सी स्टोरी है कि एक बोट चलती है, वो बीच में कहीं पे कुछ आइलैंड आता है, वहां उतार देती है। तो आइलैंड में जाकर इतना बिजी हो जाते हैं कि स्टीमर आता है उनको लेने, वो उसमें मस्त हो जाते हैं। ऐसे बाबा हमको लेने आए हैं, वापस घर ले जाने आए हैं। जो तो कलयुग में मस्त है वो तो कैसे जाएंगे? नैनों पे बिठा के किसको ले रेडी होगा ना। बाबा वेट कर रहे हैं, आओ बच्चे अपने को बनाओ बनाओ। और हम नहीं बनेंगे, नहीं कुछ करेंगे तो कैसे जाएंगे, है ना। तो फिर बाबा ने क्या बोला था कल
तुम चाहो ना चाहो मैं पकड़ के ले जाऊंगा। मैं लेकर ही जाऊंगा, लेके ही जाएंगे। मार कर भी लेकर जाऊंगा। तो जैसे स्कूल में भी क्या होता है, एक बच्चे ने, आपके दो बच्चे हैं, एक ने होमवर्क किया, दूसरे ने किया नहीं। जिसने होमवर्क किया वो हैप्पीली गाड़ी में बैठता कहता है चलो चलो मम्मी छोड़ दो। जिसने नहीं किया वो कहता है मैं नहीं जाता। तो अब हम देख लें हम कितना होमवर्क कर रहे हैं, होमवर्क करके वापस जाना है ताकि टीचर हमारे को पास विद ऑनर कर दे। तो और एक और सांवरा गोरा की बात बताई ना, स्वर्ग में जाते हैं तो नर्क को लात मारते हैं, है ना। तो वो एक पिक्चर है ना, उत्थान पतन की। उत्थान और पतन की कहानी। कौन सी पिक्चर है जिसमें नर्क को लात मारते हैं? वो जो कृष्ण यस, ऑन ग्लोब। लेट मी सी इफ आई हैव इट। है किसी के पास तो लगा सकते हैं। ये नरेश भाई के पास होती है सारी फोटो। नरेश भाई, आज कुमकुम तो बाहर है, शी इज आउट ऑफ टाउन, तो वो तो शायद ना लगा पाए। दीदी ढूंढता हूँ चित्र। हाँ, वो लगा देना। तो नर्क को लात मारना मतलब क्या हुआ? हम तो किसी चीज को लात नहीं मारते। पास की स्वर्ग बातों में जाते हैं, को- मुख मेरा स्वर्ग की ओर हो और पैर जो है नर्क की ओर, मतलब ये छोड़ के उस तरफ जा रहे हैं। तो बुद्धि जो है वो नर्क से हटके स्वर्ग की तरफ जाएगी, तभी हाँ। उधर जाएंगे। इसका मतलब यह है तलाक देना। तलाक देना और वो कृष्ण की जो चित्र है, वो दोनों का मीनिंग सेम है। फिर बाबा ने बोला मैं नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। फिर बाबा ने बोला कौन से नैन? नैनों पर कौन बैठेगा? जो बाबा की श्रीमत पे चलेंगे, जो गोल गोल बनेगा। जो गोल गोल बनेगा। हाँ ठीक कह रहे। पर नैनों पे बैठने के लिए नैन कैसे होते हैं? बड़े डेलिकेट। मतलब कि इतना हल्का बनना है। हल्का बनना। हल्का किससे? संकल्पों के क्लटर से। संकल्पों से। हल्का बनना, कोई भी बात में हल्का रहना, कुछ भी हो रहा है। और क्या बोला बाबा ने? बताओ कोई और। बाबा ने कहा देही अभिमानी बनो, क्योंकि आत्मा समझ, जब अपने को आत्मा समझेंगे, बाप से पढ़ते रहोगे, तभी बेड़ा पार हो जाएगा। तो फिर हम शिवालय में चले जाएंगे। यहाँ पे शिवालय आई थिंक सत्यु के लिए बोला गया ना। हाँ जी। और बताओ, बेड़ा पार होना। बेड़ा पार होना मतलब नदी के इस किनारे से उस एक किनारे किनारे से पहुंचना। दूसरे किनारे तो जो बाबा कहते हैं खारी चैनल से क्षीर सागर में जाना। क्षीर सागर में चले अभी तो जाएंगे। सारा कुछ खारा है ना। समुद्र की लहरें क्या होती हैं, उसमें सॉल्ट होता है, वो खारा पानी होता है। जाना कहाँ है? क्षीर सागर में, मतलब सुख की दुनिया में। और बताओ। बाबा ने कहा अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो धर्मराज की सजाएं भी खानी पड़ेंगी फिर। धर्मराज की सजा। अच्छा ये बताओ, धर्मराज की सजा क्या है? रिपेंटेंस कि मैंने क्यों नहीं किया। हम गिल्ट में जब जाते हैं। बिल्कुल। वो और कोई धर्मराज आता नहीं। जी। मतलब क्या हुआ? रिपेंटेंस कब होती है? जब शरीर को कष्ट होती है, जब लगता है कि उस समय कर दुख आता है। सकते थे पर नहीं किया। तो मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। संगम में में बाबा ने बोला है लास्ट में जो सीन होगा, सबको अपनी पूरी रील दिखाई देगी जन्मों की। हम क्या कर सकते थे, क्या किया, क्या नहीं किया। जो कर लिया होगा जिसने, वो तो खुशी में रहेगा। जिसने नहीं किया होगा वो, उसको ये कष्ट होगा कि मुझे पता था मैंने क्यों नहीं किया। तो इसीलिए हम वो एक्सरसाइज करते हैं ना कि आज बाबा से प्रॉमिस करो
जो चीज मैंने अभी तक नहीं की मैं उसको करके ही रहूंगी, छोड़ूंगी। है ना। एक्चुअली धर्मराज की सजाएं उससे भी कह सकते हैं कि हमने कष्ट को, दुख को, शारीरिक दुख को बहुत ज्यादा माना और हाय हाय करते रहे, बजाय कि वाह बाबा करने के। ये भी एक होगा, और क्या हमने क्या होगा भोगना, पर जिसको भोगना वाली बात है। भोगना वाली बात। और आज जो दीदी ने भी बात की ना, कि आज की दुनिया में प्यार को भी कितना परवर्ट कर दिया, अटैचमेंट को प्यार समझ लिया, है ना। हाँ, अब ये बताओ अटैचमेंट का मतलब क्या होता है? जिसे खोने का दुख हो, डर जिसके हो, ऊपर डिपेंडेंट हो, मेरी खुशी उस खुशी पे डिपेंडेंट है। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन होती है जब किसी से कि ये नहीं करना। एक्सपेक्टेशन भी होती है। वो आज बोला ना कि अपना बुद्धि रेंट पर भी नहीं देनी, बुद्धि डेवलपमेंट नहीं देनी। हाँ। डिपेंडेंस, थोड़ी भी डिपेंडेंस नहीं नहीं, होनी चाहिए। बेसिकली दैट्स व्हाट इट मींस। तो और ये सब कब होता है? अटैचमेंट किससे होती है? सबसे ज्यादा तो बच्चों से होती है, बच्चों के भी किससे? शरीर से। शरीर से अपनी। जब हम आत्मा क्या है उसकी रियलाइजेशन में नहीं होती। चलो अब देखिए आत्मा क्या है। आत्मा के बारे में सब कुछ ना कुछ बताएं। ये ऐसी पॉइंट है जिसके ऊपर आप सब बहुत कुछ बता सकते हैं। आत्मा है, अमर अविनाशी है, बिंदु है, इनफाइनाइट है, पॉइंट ऑफ लाइट, भ्रिकुटी के बीच में, सांसद, गुणों से भरपूर है। It has direct connection with God and can relate, is similar to God, and reminds us that everybody else is उसके also सारे कनेक्शन परमात्मा से हैं जी। और परमात्मा का बच्चा है। आत्मा ही पतित बनती है और पावन बनती है। उस पर ही सारी कटछट चढ़ती है, उसे को भोगना पड़ता है। कट चढ़ती है, और कट क्यों चढ़ती है? एक के बाद एक, जन्म बाय जन्म उसके ऊपर कट चढ़ती जाती है। वो उस आत्मा की शक्ति कम होती चली जाती है, क्षीण होती जाती है। हाँ। और आज बोला स्टार मिसल, स्टार और फिर संगम युक्त पर आकर फिर सत्व प्रधान होना शुरू हो जाती है, कट उतरनी शुरू हो जाती है, फिर कट उतरनी शुरू हो और जाती आकर हम फिर से पतित से पावन बनाते हैं। आत्मा ही जन्म लेती है और एक बार सिर्फ जाती है, लास्ट में वो जाती है परम धाम में। अब यही सारे पॉइंट्स लेकर अगर आप बैठ जाओ, अपने आप से बात करो ना, बहुत सुंदर योग लगेगा। पॉइंट सारे आपने बताए, ठीक है। तो जब योग करो इन पॉइंट्स को अपने आप को याद करो, और इमीडिएटली आप अगर आप उनको पॉइंट्स के फीलिंग में आ रहे हो, पढ़ना नहीं है, सोचना है, डीपली अनुभव करना है उसको। मैं एक से दूसरा जन्म लेती हूँ, ये सब अपने आप को सुनाओगे तो आपको फील होगा कि मेरा योग अच्छा लग रहा है। फिर आप सुखन में जाओ, परम धाम इसका जाओ। कोई जेंडर भी नहीं है, आत्मा का कोई जेंडर नहीं है, कोई जेंडर भी नहीं, ठीक है। तो ये आज की मुरली क्या रही? आत्मा पे भी मनन चिंतन कर सकते हैं दीदी आज। करो करो, पर जो अभी सुनाया है इसके अलावा लिखना पड़ेगा जी, है ना। मनन चिंतन मतलब उसका डीपर अंडरस्टैंडिंग में जाना, ठीक है। तो अब बताओ आज की मुरली क्या रही? लक्ष्य है पतित से पावन, पतित से पावन, तमो से सतो प्रधान, विश्व का मालिक, विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। उसके लिए क्या है? दुख धाम को तलाक दे देना है ना।
काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करनी है, और योग की ज्वाला को अग्नि रूप देना है, क्योंकि योग से पाप भस्म होते हैं, है ना। और अपना दान जो है, दान देने की प्रक्रिया को चालू रखना है, मतलब सबको सुख देना है, सुख देने वाले बनना है। और क्या बोला बाबा ने? दीदी सतयुग में योग बल से ही बच्चे पैदा होंगे, ये भी आज था। क्या सतयुग में योग बल से हाँ, बच्चे योग बल पैदा से होंगे। पैदा होंगे। फिर सतयुग क्या है उसका चिंतन करना है ना। और अपने फर्स्ट प्रिंस से फर्स्ट बेगर बनते हैं। फर्स्ट प्रिंस से फर्स्ट बेगर बनते हैं, फिर हम फर्स्ट प्रिंस के साथ फिर राज करने वाले बनते हैं, और बिंदु रूप में रहकर बीती को बिंदु लगाना है ना। ऐसे ये मेन मेन पॉइंट्स रहे। तो हाँ, ये पिक्चर लगा दी है नरेश भाई, ढूंढ देते हैं हमेशा, है ना। हाथ में सतयुग का गोला है ना, पैर दूसरी तरफ है, नर की तरफ। इसमें नर को लात मारते हुए नहीं दिखा रहे। हाँ कोई बात नहीं, हम समझ गए, है ना। और हाथ में क्या है? सतयुग। सतयुग का गोला सतयुग दिखाया। में दूसरे हाथ में क्या है? बांसुरी है ना। बांसुरी। हाँ, तो मतलब जो मुरली की धुन पर चलता रहा वही ऐसे बनता है, ठीक है। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस बन जाए। चित्र को लेकर भी मनन चिंतन लिख सकते हैं, उसको डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तलाक इसके ऊपर कर रहे हैं जी, ठीक है। योग करें। जी जी दीदी। जो दीदी सुनाती हैं हमारे को, जो है अव्यक्त इशारे, वो ध्यान से सुनते हो? लास्ट में सुनाते हैं, सबसे लास्ट में ना। सुनते हो कि नहीं? जी। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारा, रूहानी क्षमा को वही परवाना पसंद है जो खुशी में गाना और नाचना जानता है। इसके लिए मेरे मेरे की जो लंबी लिस्ट है, मेरा पोतरा धोतरा घर बहू, अब इसे समाप्त करो। अनेकों को भुलाकर एक बाप को याद करो, तो मेहनत से छूट आराम से खुशी के झूले में झूलते रहेंगे। लगता कि नहीं हमारी मुरली से, आज की मुरली से? बिल्कुल। सेम। तो खुशी में रहना है तो मैंपन को फिनिश करना है, और एक की याद में रहना। अव्यक्त इशारे बाबा की अव्यक्त मुरलियों से लिए जाते हैं, उसको सारी जो एक तरह की पॉइंट्स है उनको कर लेते हैं। इस बार अपने आप को खुशी में रखने का है। एंजाइटी क्रिएट कर। तो ट्रैफिक कंट्रोल में क्या लेंगे आज? ट्रैफिक कंट्रोल में आत्मा भाई भाई तो लेना ही है। वो ही रख लेते हैं फिर। वो रखो, मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूं। आज कौन सा बड़ा सुंदर सम्मान दिया बाबा ने, जिससे हमने शुरू किया था, मोस्ट बिलवेड बाबा। और मोस्ट बिलवेड बच्चे भी बोलते। मैं मोस्ट बिलवेड बच्चा हूं बाबा का। इस सम्मान में रहकर औरों को भी बाबा का मोस्ट बिलवेड बच्चा ही देखेंगे, ठीक है। चलिए योग करें। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर स्थिर कर देंगे।
मन बुद्धि को एकाग्र कर लें। जो भी बातें बीत चुकी, जो कल हुई, सुबह हुई, सब ऐसी बातों को फुल स्टॉप लगाते जाएं और बिंदु बनकर अकाल तख्त पर बैठ जाए। मैं जगमगाता सितारा। परमात्मा का मोस्ट बिलवेड बच्चा। अपनी स्वस्थिति में बैठे। मैं आत्मा, प्रकाश का पुंज, गुणों से संपन्न, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा, इस अंतिम जन्म में, अंतिम शरीर में, दोनों भ्रिकुटियों के बीच मैं चमक रही। मैंने जन्म बाय जन्म, अनेक जन्म, अनेक शरीर धारण किए। इस अंतिम जन्म में मुझे मेरा पिता, खोया हुआ पिता मिला। जिसे मिलकर मुझे अनेक रियलाइजेशंस हुई। मैं कौन हूं? इस पहेली को हल किया, अपने स्वरूप को धारण किया और उस पिता के साथ मिलन बना। तो चलते हैं परम धाम, उस पिता के पास जो मुझे 6-6 से मिला। कितना ढूंढा, अभी मिला। बाबा के बिल्कुल समीप बैठ जाएं। अपने अंदर वो संकल्प जागृत करें, मुझे कौन मिला है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है,
प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। सागर सी गहराई हृदय में, सागर सी गहराई आई हृदय में। संतुष्टता जिंदगी में समाई, सुंदर ख्यालों की सौगात दी है। मन भावनी सी मधुर बात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। नजर वो आए न आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। किसी को नजर वो आए न आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें, कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें। शब्दों में वर्णन किया कैसे जाए, खुशियों की वर्षा दिन रात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है।
बाबा से मिलकर तृप्त होकर आ जाए सूक्ष्म लोक में, बाप दादा के सामने बैठ जाए। आज बाबा ने कहा, मुझे सर्विसेबल बच्चे बहुत प्यारे हैं, तो चलते हैं हम सभी सर्विस पर बाप दादा के साथ, हाथ में हाथ ग्लोब के ऊपर बैठेंगे और जो भी प्राप्ति हुई विश्व ग्लोब पर सभी आत्माओं को जो किसी भी प्रकार की फिजिकल या मेंटल एलिमेंट से ग्रस्त हैं, उन पर ये किरणें बरसाएंगे। बाबा हमें दे रहे हैं और हमारे थ्रू बाबा पूरे विश्व को प्रदान करेंगे। हर आत्मा इनका सुख ले ले, चलेंगे, देंगे। नीरू बहन और सिप्पी की डॉटर दोनों को भी बुद्धि में रखेंगे ऐसी Also, mummy is very enlightened. जितनी आत्माएं हैं सब। ऐसी सर्विस करते रहें, दुआओं के खाते को बढ़ाते रहें, शुभ भावना रखते हुए सभी वापस आ जाएं अपने अपने स्थान पर। बाबा का थैंक्स करें इस सेवा का मौका देने के लिए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी।